हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक के प्रश्नों को। अब चलिए देखते हैं उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? तो हम मान लेते हैं कि मॉरिस की प्रारंभिक आय X रुपये था। तो मॉरिस अपने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। तो मॉरिस का प्रारंभिक आय X रुपये है, जिसमें से वह खर्च कितना करता है? 25%, यानी कि X गुने 25/100। उसे 1000 रुपये का वेतन वृद्धि मिला। तो मॉरिस का वेतन पहले से कितना है? X रुपये, और उसका वेतन अब 1000 रुपये बढ़ गया। तो वेतन बढ़कर कितना हो गया? X प्लस 1000 रुपये। लेकिन वह अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खर्च गिरकर कितना हो गया? 20%। यानी कि अब जितना उसका इनकम है उसका 20% खर्च है। तो X प्लस 1000 उसका इनकम हो गया, खर्च हो जाएगा इसका 20%। लेकिन वह खर्च नहीं बढ़ाया है, यानी कि पहले जितना खर्च करता था उतना ही खर्च कर रहा है। तो अब 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 25 और 20 को काट देंगे, 25 25 और 4 5 20। तो 5x बराबर 4x प्लस 1000 में 4 से गुना कर देंगे, 4000। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, 5x माइनस 4x बराबर 4000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4000। यानी कि मॉरिस का प्रारंभिक आय कितना था? 4000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरुण की आय बाला की आय की 150% है। चंद्रू की आय अरुण की आय का 120% है। यदि अरुण, बाला और चंद्रू की कुल आय 86,000 रुपये हो तो चंद्रू की आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति है, अरुण, बाला और चंद्रू। तो प्रश्न में कहा गया है अरुण की आय बाला की आय की 150% है। अरुण का आय कितना है? बाला की आय का 150%। तो हम मान लेते हैं कि बाला का आय 100 रुपये है, तो अरुण की आय कितनी हो जाएगी? बाला की आय की 150%, तो 100 का 150% कितना होगा? 150। फिर आगे कहा गया है चंद्रू की आय। अरुण की आय की 120% है, तो चंद्रू की आय कितनी हो जाएगी? अरुण के आय के 120%। तो अरुण का आय है 150, तो 150 का 120%, तो 150 गुने 120/100। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। तो 15 में 12 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ पर अरुण का आय कितना है? 150, बाला का आय 100 और चंद्रू का आय 180। तो 0 से 0 सब में कैंसिल कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं अरुण की आय 15x, बाला की आय 10x और चंद्रू की आय 18x। तो प्रश्न में कहा गया है यदि अरुण, बाला और चंद्रू की कुल आय 86,000 रुपये हो, तो यहाँ पर अरुण का आय है 15x, बाला का आय 10x और चंद्रू का आय 18x। तो तीनों की कुल आय को हम जोड़ लेते हैं, 15x प्लस 10x प्लस 18x। तो अरुण, बाला और चंद्रू का कुल आय हो गया, प्रश्न में दिया हुआ है तीनों की कुल आय 8,600 रुपये, 86,000 रुपये दिया हुआ है। तो 15, 10 और 18 को जोड़ेंगे, 15 और 10 25, 25 और 18 43। तो 43x बराबर 86,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 86,000 बटे 43। तो 43 दूना कितना होता है? 86, यानी कि 2000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2000।
अब प्रश्न में पूछा गया है चंद्रू की आय, तो चंद्रू के आय को हम कितना मान चुके हैं 18x, तो x का मान कितना है 2000, तो चंद्रू का आय कितना हो जाएगा 18,000 गुने 2 यानी कि 36,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI में व्यय होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सोमनाथ का वार्षिक आय 24 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मासिक आय, यानी कि सोमनाथ का इनकम एक साल में कितना है 24 लाख रुपए। तो एक महीना में कितना हो जाएगा 12 से गुना कर देंगे, तो 24 लाख में 12 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए। यानी कि सोमनाथ का मासिक आय कितना है 2 लाख रुपए, जिसमें से वह 40,000 रुपये EMI का भुगतान कर देता है। तो EMI में कितना भुगतान करता है 40,000 रुपये। अब पूछा जा रहा है उसके मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI में व्यय होता है। तो मासिक आय कितना है 2 लाख रुपए, जिसमें से वह 40,000 रुपये EMI का भुगतान कर देता है। तो 40,000 रुपये भुगतान करता है कितना में से 2 लाख में से, तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, इसीलिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, 20 पचे 100 यानी कि 4 पचे 20%। तो सोमनाथ अपने मासिक आय का 20% EMI में भुगतान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो मीनू अपने घर पर 40% खर्च करती है और प्रश्न में वह रुपए में कितना दिया हुआ है 40,000। तो 40% किसके बराबर है 40,000 के, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और यहाँ कहा गया है यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है। तो 40% किसके बराबर है 40,000 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 40,000 बटे 40 यानी कि 1,000। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 1,000। तो अब हम निकाल लेते हैं 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000 गुने 100 यानी कि 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए मीनू का मासिक आमदनी हो गया। मीनू का मासिक आमदनी कितना हो गया 1 लाख रुपए, क्योंकि कुल आमदनी को हम कितना मानेंगे 100%। तो मासिक आमदनी 1 लाख रुपए यानी कि मीनू एक महीना में 1 लाख रुपए कमाती है। तो प्रश्न में पूछा गया उसकी वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक आय तो एक महीना का आय कितना है 1 लाख रुपए, तो 12 महीना का आय कितना हो जाएगा 1 लाख में 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 लाख रुपए। यानी कि मीनू का वार्षिक आमदनी कितना हो गया 12 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए है। हर महीने वह 30,000 रुपये की EMI देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। तो सीमा का वार्षिक आय कितना है 15 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सीमा की मासिक आय। तो सीमा की वार्षिक आय यानी कि 12 महीनों का आय कितना है 15 लाख रुपए। तो 15 लाख में 12 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा एक महीने के आय। तो 15 लाख में 12 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1,25,000।
तो 1,25,000 रुपये हो गया सीमा की मासिक आय। अब 1,25,000 रुपये में से वह 30,000 रुपये EMI का भुगतान करती है। तो पूछा जा रहा है कि वह वेतन का कितना मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में भुगतान करती है। तो EMI में भुगतान किया जा रहा है कितना, 30,000 रुपये, और मासिक वेतन है कितना, 1,25,000, यानी कि 1,25,000 मासिक वेतन है जिसमें 30,000 EMI का भुगतान किया जाता है। प्रतिशत निकालना है, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर। यानी कि 30,000 EMI दिया जा रहा है कितना में, 1,25,000 में, तो 100 में कितना दिया जाएगा। तो चलिए अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब 125 को काट देंगे, 25 से 25 बचे 125 और 25 चौका 100। 30 को काट देंगे 5 से, 5 छक्का 30, तो बच कितना गया, 6 गुने 4, यानी कि 24%। तो सीमा अपने मासिक वेतन का 24% EMI में भुगतान करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होता है और पुरानी गाड़ी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय क्या है। तो सुनैना का वार्षिक आय कितना है, 3 लाख रुपए। सुनैना का वार्षिक आय है 3 लाख रुपए और गाड़ियों के रखरखाव पर कितना खर्च होता है, 5%। नई गाड़ी पर खर्च होता है 5% और पुरानी गाड़ी पर, नई गाड़ी से 2% अधिक खर्च होता है, यानी कि 5 + 2 तो 7%। तो नई गाड़ी पर खर्च हो रहा है कितना, 5% और पुरानी गाड़ी पर 7%, यानी कि गाड़ी के रखरखाव पर कुल कितना खर्च हो रहा है, 5 और 7 12%। तो वार्षिक आय है 3 लाख रुपए और पूछा गया है दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। तो गाड़ियों के रखरखाव पर वार्षिक व्यय कितना हो जाएगा, 3 लाख का 12%। तो 3 लाख का 12%, यानी कि 3 लाख गुने 12/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 × 36,000, यानी कि गाड़ियों के रखरखाव पर कुल व्यय कितना है, 36,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60%, यानी कि जो खर्च करके बचा हुआ है उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6,300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि कृतिका की मासिक आय X रुपये है। तो प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है। तो कृतिका 30% घर के किराए पर खर्च करती है, तो बचता कितना है, 70%, यानी कि 100 में से 30 घटा देंगे, 70%। तो x का 70/100 बचा हुआ है, यानी कि x का 70% बचा हुआ है। फिर शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, यानी कि जितना बचा हुआ है उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। तो 60% खर्च करती है तो बचाती कितना है, 40%। तो फिर गुना कर देंगे 40/100 से। अब उसका कुल बचत कितना है, 6,300 रुपये, तो बराबर कर देंगे 6,300 से। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, तो 100 में से 30 घटा देंगे, 70/100। फिर शेष का, तो जब भी प्रश्न में शेष लगा हुआ रहे तो फिर अब 100 में से 60 घटा देंगे, यानी कि 40/100। और लास्ट में कृतिका के पास कितना बचा हुआ है, 6,300 रुपये, तो बराबर कर दिए 6,300। अब 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब 7 से काट देंगे 63 को, 7 नामा 63, 900 बार में, और 900 को 4 से काट देंगे 225 बार में।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 225 गुने 100 यानी कि 22,500 रुपये। तो कृतिका का मासिक आय कितना हो गया 22,500 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां एवं मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% घरेलू खर्चों पर व्यय करती है और 10% की बचत करती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपये है तो मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर कहा गया है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी रेस्तरां और मॉल पर खर्च करती है और 80% घरेलू खर्च पर खर्च करती है। और यहाँ राशि दिया हुआ है मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपये है। तो प्रतिशत में व्यय कितना है, घरेलू व्यय 80% और वह 80% किसके बराबर है 48,000 के। तो हम लिख सकते हैं 80% बराबर 48,000। तो 1% बराबर हो जाएगा 48,000 बटे 80। तो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 8 6 का 48, 600 यानी कि 1% बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपये। अब पूछा जा रहा है मासिक आय, तो मासिक आय कितना होगा 100%। तो 1% का वैल्यू कितना है 600 रुपये। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 गुने 100 यानी कि 60,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60,000 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।